अलग अलग इनाम से स्टार्ट करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स, लाइक क्लास एंड अटेनमेंट के हवाले से जो कल्चरल फैक्टर्स हमारे पास एड ऑन होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, काफी सारे बच्चों को इस थ्योरी के अंदर मसला होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, यानी कि वो फैक्टर्स जो आउटसाइड द स्कूल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 फैक्टर इज स्पीच कोड्स। क्या है मेरा बेटा? स्पीच कोड। स्पीच कोड्स का मतलब क्या है बेटा? कि आपके लैंग्वेज कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल लैंग्वेज इज अ प्राइमरी और वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट of schooling and the very important element of to understand any particular knowledge, ठीक है। किसी भी नॉलेज को दुनिया की आपने गेन करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है। हमारे साथ क्या होता है एक्चुअली, देखो लैंग्वेज सिर्फ वो नहीं होती जिसको हम इंग्लिश या उर्दू कहते हैं, इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग जिनको इंग्लिश समझ में भी आती है लेकिन वो कुछ टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ टेक्स्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे होते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज जरूरी होती है, लैंग्वेज की स्किल्स जरूरी होती है, सही है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ जिसमें पर्टिकुलरली हम वर्किंग क्लास की बात भी करते हैं कि वर्किंग क्लास के लैंग्वेज स्किल्स काफी हद तक वीक होते हैं एज कंपेयर टू द अपर और द मिडिल क्लास। इसकी वजह क्या होती है? अगेन वही वाली जो कल्चरल कैपिटल की थ्योरी थी जिसके अंदर हैबिटस को हमने डिस्कस किया था कि आपका जो हैबिटेट होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आप उस हिसाब से आपके लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो स्कूलिंग सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअली मिडिल क्लास वैल्यूज को प्रमोट कर रहा होता है। किसको प्रमोट कर रहा होता है? सही है। अब जब वो मिडिल क्लास वैल्यूज को प्रमोट करता है मेरा बेटा, तो उससे होता क्या है? मिडिल क्लास वैल्यूज से प्रमोट हो रही होती है, मैंने मान लिया, सब कुछ मान लिया, ठीक है। लेकिन ठीक है, मिडिल क्लास वैल्यूज भी फॉलो हो गई, बहुत सारे एलिमेंट्स फॉलो हो गए उसके अंदर, लेकिन आपकी जो वर्किंग क्लास के जो आइडियाज होते हैं ना, ठीक है, वर्किंग क्लास के जो आइडियाज होते हैं, सही है, अब वो अफेक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सही है। अब वो जब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो उससे होता क्या है? पूरा मैकेनिज्म, पूरा सिस्टम अफेक्ट कर जाता है, समझ आएगा। अब आप सोचिए कि आप एक ऐसी लैंग्वेज को बेयर कर रहे हैं अपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो आपको आती ही नहीं है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं दे स्टिल फेस द स्पीच कोड्स प्रॉब्लम। लेट्स सपोज आपको उर्दू हिंदी समझ में आती है, ठीक है, आपको मैं उठाऊं और एक अरबिक स्कूल में उठा के फेंक दूं, अंता हबीबी चल रहा है वहां पे, सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है लोग, ठीक है। आप देखो लैंग्वेज के साथ ना कल्चर बहुत गहरा लिंक होता है, आप उसमें एक मिसफिट बन जाओगे, ऐसा ही, ठीक है। इस थ्योरी को जो प्रेजेंट किया था उनका नाम था बर्नस्टीन, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, BRN है, सॉरी, बर्नस्टीन की थ्योरी कहलाती है ये, ठीक है। बर्नस्टीन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? वो कहती है देयर आर टू सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज कोड्स। नंबर 1 इज एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स एंड नंबर 2 आर रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स क्या क्या होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स क्या होते हैं, यानी कि दो तरह के लैंग्वेज कोड्स हैं, यानी कि लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या समझी जाती हैं या उनका कल्चर एग्जिस्ट करता है। देखो लैंग्वेज का देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ अ लैंग्वेज एंड अ कल्चर, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, समझ आई बात, ठीक है। तो बर्नस्टीन जो है उन्होंने कहा था देयर आर टू सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज कोड्स, नंबर 1 इज एलैबोरेटेड स्पीच कोड एंड नंबर 2 इज रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स का मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज कोड्स और एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स का मतलब है फॉर्मल लैंग्वेज कोड्स। क्या है बेटा? अब स्कूल कौन सी लैंग्वेज बोलेगा बेटा? एलैबोरेटेड बोलेगा, जिसको मिडिल और अपर क्लास समझ सकते हैं। वर्किंग क्लास उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। जब वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकती तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो जाएगा, सही है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, बर्नस्टीन की ये थ्योरी आ जाती है, वो ये कहते हैं कि भाई एलैबोरेटेड स्पीच कोड्स आर डिफरेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स आर डिफरेंट। रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स नॉर्मली आपकी एथनिक माइनॉरिटीज
आपकी वर्किंग क्लास बोलती है। समझ में आई बात? और अपर क्लास जो लैंग्वेज बड़ी फॉर्मल, जिसको हम शुस्ता ज़बान भी कहते हैं उर्दू में, वो बोलती है। देखो, अगर आपने एक लैंग्वेज देखी, मैं आपको बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। मैं मुंबई की, आपने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म सब देखते हैं, सही है। बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर एक तो है जो अपर और मिडिल क्लास बड़े तरीके से बात करती है, और एक रोड की जबान होती है, ऐसा ही। जो रोड की जबान है वो आपको लगता है ये तो हिंदी नहीं है, तो कोई और लैंग्वेज है। समझ आई बात? दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स। एंड द स्पीच कोड विच यूज्ड टू फॉलो बाय द अपर एंड मिडिल क्लास, सही है, एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, दैट इज ऑल अबाउट एलैबोरेटेड स्पीच। दैट इज ऑल अबाउट एलैबोरेटेड स्पीच कोड। अब देखो, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज से हम डेवलप करते हैं। अब देखो, ये जो आपकी सोसाइटी की वर्किंग क्लास है या एथनिक माइनॉरिटीज हैं, दे आर लिंक विद दे स्टक इन द रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड्स, ठीक है। और आपकी जो अपर और मिडिल क्लास होती है और एथनिक मेजॉरिटी भी जो होती है वो एलैबोरेटेड स्पीच कोड के साथ अटैच होती है। बात समझ में आती है? तो ये एक कोर बेसिक आइडिया, हम इस थ्योरी को और भी आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक कोर आइडिया है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि भाई किस तरह से लैंग्वेज कोड्स डिफरेंशिएटेड करते हैं। अब देखो, जब मैंने कहा लैंग्वेज डिफरेंट होगी तो कल्चर भी डिफरेंट होगा, सही है। अब इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर क्लास स्ट्रक्चर्स और एथनिक मेजॉरिटी हो गया या पर्टिकुलर अपर मिडिल क्लास का, बिकॉज कन्फॉर्मिस्ट कल्चर वही है। आपने एएस में सब कल्चर्स के अंदर वर्किंग क्लास सब कल्चरल रीजनिंग के अंदर पढ़ा होगा कि देयर आर सब कल्चरल रीजनिंग बिहाइंड द नॉन कन्फॉर्मिटी। अब वो जो सब कल्चरल रीजनिंग बिहाइंड द नॉन कन्फॉर्मिटी है, इसका मतलब क्या है कि वर्किंग क्लास कल्चर एक्चुअली वो इस रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड बोलती है, इस वजह से उसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स और उसका कल्चर पूरा डिफरेंशिएट होगा। आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा, देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर फॉर्मल लैंग्वेज को इंडोर्स किया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज को इंडोर्स किया जाता है हाई लेवल के ऊपर। और एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो एलैबोरेटेड स्पीच कोड को सपोर्ट कर रहा होता है, रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड को सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ तक समझ में आता आती? कोई मसला नहीं आता? ठीक है। सर, जो मिडिल एजेस के अंदर जो होता था, जो लैटिन को जब लगते थे पेरेंट्स से, ऐसे ऐसे बिल्कुल है। अब कई सोसाइटीज ऐसी होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हो कि इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ एलैबोरेटेड स्पीच कोड एंड उर्दू और सम लोकल लैंग्वेज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यानी कि इस तरह से आप कहानी को डिवाइड करते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। अब यहां तक हमने डिस्कस किए थे फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, सही है। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर मैं अभी आगे और डिटेल में जाऊंगा पर्टिकुलरली बुक वगैरह के हवाले से, ठीक है। अब फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल्स का मतलब क्या होता है? टीचर पीपल रिलेशनशिप, जिसको हम इंटरैक्शनस या इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज की बात करता हूं, पहली चीज आ गई स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है बेटा? डिवीजन। क्या होता है? स्कूल्स क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं, सही है। अब वो जब डिवाइड कर देते हैं स्कूल, सही है, किस में से डिवाइड करते हैं? डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट सेट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि भाई सेटिंग है, इसको क्या कहते हैं बेटा? सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल्स में अब क्या होता है इन सब, मैंने आप लोगों को पहले जनरेट करिकुलम में बता दिया कि हायरार्कीज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, सही है। हायरार्कीज ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। हिडन करिकुलम में मैंने आपको बताया, सही, कि एक एनवायरमेंट स्कूल ऑफ का वैल्यूज होगा। भाई ग्रामीण स्कूल्स होते हैं, उनकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज है, ठीक है। तो अब क्या है, स्कूल्स भी विद इन द स्कूल भी सब्जेक्ट सेट्स में डिवीजन आ रहा होता है, सही है। और उन सब्जेक्ट सेट में डिवीजन की बहुत बड़ी वजह उन सब्जेक्ट का डिफरेंट कल्चर भी होता है। इंजीनियरिंग का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, नर्सिंग का एक डिफरेंट कल्चर होगा, सही है, जाहिर सी बात है। और फिर वो हायरार्कीज क्रिएट होती हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने पहला क्या करना है? डिवीजन क्रिएट करना है। देखो याद रखो, whenever any sort of differentiation or streaming or division, there should be a form of hierarchy or inequality. जब आप दो चीजों को मुख्तलिफ कहते हो तो डेफिनेटली बात है, एक चीज को आप ज्यादा अच्छा कहोगे, दूसरी चीज को आप ज्यादा हल्का अच्छा कहोगे, ऐसा ही।
ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। स्ट्रीमिंग सब्जेक्ट सेट्स पे भी हो सकती है और बैंडिंग यानी कि आपके बैंड्स यानी कि सब्जेक्ट स्कोर्स पर भी हो सकती है। किस पे हो सकती है बेटा? सब्जेक्ट स्कोर्स के ऊपर। स्कोर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स के ऊपर। जो बच्चा पास होगा वो आगे जाएगा, जो फेल होगा वो पीछे रह जाएगा। अब इन चीजों की बेसिस के ऊपर होता क्या है, आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ अपर स्ट्रीम्स होती हैं और कुछ लोअर स्ट्रीम्स होती हैं। ये बात समझ में आती है? यानी कि इस स्ट्रीमिंग की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं? टीचर्स क्या करते हैं? स्कूलिंग सिस्टम्स क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं कि भाई गुड और बैड हो गया, रेबल और क्लेवर क्लॉक्स हो गया, सही है। तो आपने डिवीजन क्रिएट कर दिया इनको इस बेसिस के। क्या कर दिया बेटा? डिवीजन क्रिएट कर दिया। यहां तक समझ में आती है बात? जब ये डिवीजन क्रिएट होगा, याद रखो, तो लेबलिंग भी हो जाएगी। अब मेरी बताओ मुझे एक बात, क्या इस लेबलिंग की बेसिस के ऊपर लोगों की प्रोफेसीज क्रिएट नहीं होंगी? अजम्पशंस क्रिएट नहीं होंगी? अगर मैं आपको कह रहा हूं गुड और आपको मैं कह रहा हूं बैड, तो ऑटोमेटिकली मेरी अजम्पशन होगी। लेबलिंग के साथ साथ फिर ऑटोमेटिकली क्या होती है बेटा? स्ट्रीमिंग लाइक सेट्स एंड बैंड्स में कन्वर्ट होता है, लेबलिंग होती है और फिर उसके बाद सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अजम्पशंस बाय रिलेटेड टू टीचर्स, यानी कि भाई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी अबाउट द रिलेटेड टू द अबाउट द स्टूडेंट्स होती हैं। ये टीचर्स अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टीचर्स अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा है और ये बच्चा ऐसा है, क्योंकि हमने लेबलिंग का प्रोसेस उस तरह से गुजारा हुआ होता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। दिस इज अ कोर आइडिया, यानी कि मैं अगर इस स्लाइड की बात करूं, ये छोटी सी स्लाइड की बात करूं, दिस इज अ कोर आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स इनसाइड द स्कूल। कि पहले स्कूल ने क्या किया? डिवीजन किया, फिर उनको लेबल किया, सही है, और उनको लेबल करने के बाद प्रोफेसीज में डिवाइड कर दिया। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हो गया?